हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। संगीत के जादूगर आर.डी. बर्मन यानी राहुल देव बर्मन ने बॉलीवुड में कई ऐसे गाने गाए जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्हें पंचम या पंचम दा नाम से भी पुकारा जाता है। बर्मन मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन की इकलौती संतान थे। उन्होंने बॉलीवुड में कई सदाबहार गाने गाए जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। आर.डी. बर्मन एक महान संगीतकार थे। उन्होंने अपने मधुर संगीत के जादू से कई पीढ़ियों और करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया है। निराशा के समय प्रेरणा दी और दर्द के समय अपने संगीत के जरिए राहत। पंचम दा नाम के पीछे एक कहानी है। उन्हें यह नाम दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। बताया जाता है कि आर.डी. बर्मन जब भी किसी धुन को गुनगुनाते थे तो वह अक्सर प शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी यही बात अशोक कुमार ने नोटिस कर ली और सरगम में प 5वें स्थान पर आता है, जिसके बाद अशोक कुमार ने उन्हें पंचम दा नाम दे दिया। वे उन्हें पंचम दा पुकारने लगे और धीरे धीरे यह नाम इतना फेमस हो गया कि आज दुनिया भर में सभी लोग उन्हें पंचम दा के नाम से पुकारने लगे। एस.डी. बर्मन की वजह से आर.डी. को फिल्म जगत के सभी लोग जानते थे। पंचम को माउथ ऑर्गन बजाने का बेहद शौक था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस समय दोस्ती फिल्म में संगीत दे रहे थे। उन्हें माउथ ऑर्गन बजाने वाली की जरूरत थी। वे चाहते थे कि पंचम यह काम करे, लेकिन उनसे कैसे कहें क्योंकि वे एक प्रसिद्ध संगीतकार के बेटे थे। जब यह बात पंचम को पता चली तो वे फौरन राजी हो गए। महमूद से पंचम की अच्छी दोस्ती थी। महमूद ने पंचम से वादा किया था कि वे स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें जरूर अवसर देंगे। छोटे नवाब के जरिए महमूद ने अपना वादा निभाया। संगीत विशेषज्ञ पंकज राग ने अपनी पुस्तक धुनों की यात्रा में पंचम को लेकर कुछ दिलचस्प बातें उजागर की है। पंचम बचपन से ही संगीतकार बनने की तमन्ना लेकर बड़े हो रहे थे। अपने पिता की कई फिल्मों की धुनें उन्होंने रची थी। पर्दे पर नाम तो सचिन दा का गया था। पंकज राग लिखते हैं कि नवखेतन की फिल्म फंटूश का मशहूर गीत आंखों में क्या जी, रूपहला बादल और अरे यार मेरी तुम भी गजब हो की धुनों को कंपोज करने का श्रेय भी पंचम का है। फिल्म 16वां साल का माउथ ऑर्गन और उसकी धुन पर थिरकता गाना है अपना दिल तो आवारा पंचम की कलाकारी था। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती का माउथ ऑर्गन बजाकर तो उन्होंने कमाल कर दिया था। एस.डी. बर्मन हमेशा आर.डी. बर्मन को अपने साथ रखते थे। इस वजह से आर.डी. को लोकगीतों, वाद्यों और ऑर्केस्ट्रा की समझ बहुत कम उम्र में हो गई थी। जब एस.डी. आराधना का संगीत तैयार कर रहे थे तब काफी बीमार थे। आर.डी. ने कुशलता से उनका काम संभाला और इस फिल्म की अधिकतर धुनें उन्होंने ही तैयार की। आर.डी. को बड़ी सफलता मिली। अमर प्रेम से, चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे जैसे यादगार गीत देकर उन्होंने साबित किया कि वे भी प्रतिभाशाली हैं। आर.डी. द्वारा संगीतबद्ध की गई फिल्में तीसरी मंजिल और यादों की बारात ने धूम मचा दी। राजेश खन्ना को सुपर सितारा बनाने में भी आर.डी. बर्मन का अहम योगदान है। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की तिकड़ी ने 70 के दशक में धूम मचा दी थी। आर.डी. का संगीत युवा वर्ग को बेहद पसंद आया। उनके संगीत में बेफिक्री, जोश, ऊर्जा और मधुरता है जिसे युवाओं ने पसंद किया। दम मारो दम जैसी धुन उन्होंने उस दौर में बनाकर तहलका मचा दिया था। जब राजेश खन्ना का सितारा अस्त हुआ तो आर.डी. ने अमिताभ के लिए यादगार धुनें बनाई। आर.डी. का संगीत आज का युवा भी सुनता है। समय का उनके संगीत पर कोई असर नहीं हुआ। पुराने गानों को रिमिक्स कर आज पेश किया जाता है। उनमें आर.डी. द्वारा संगीतबद्ध गीत ही सबसे अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आर.डी. ने धूम धड़ाके वाले धुनें नहीं बनाई। गीतकार गुलजार के साथ आर.डी. एक अलग ही संगीतकार के रूप में नजर आते हैं। आंधी, किनारा, परिचय, खुशबू, इजाजत, लिबास जैसी फिल्मों के गीत सुनकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही आर.डी. है जिन्होंने दम मारो दम जैसा गाना बनाया है। एक वक्त ऐसा भी आया जब पंचम दा पर धुनें कॉपी करने का आरोप लगा था। हालांकि कई बार ऐसा उन्होंने फिल्म मेकर के दबाव में आकर किया था। पंचम दा ने क्या हुआ तेरा वादा, महबूबा, चुरा लिया है तुमने, ओ मेरे दिल के चैन, गिली गिली अक्खा, हमने तुमको देखा जैसे कई सुपरहिट गाने बनाए। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया है। वहीं पंचम दा के नाम की तरह उनकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है।
सन 1966 में पंचम ने रीता पटेल से शादी की, लेकिन ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चली। 5 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। इस बीच आशा भोसले से पंचम की नजदीकियां बढ़ने लगी। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की पहली मुलाकात साल 1956 में हुई थी। उस समय तक आशा भोसले म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी थी। आर.डी. बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से संपर्क किया। उस दौरान आर.डी. बर्मन की पहली पत्नी रीता पटेल से तलाक हुआ था। वहीं आशा भोसले भी अपने पहले पति गणपतराव भोसले से अलग हो गई थी। उस दौरान आशा भोसले गर्भवती थी और अपने दोनों बेटों को लेकर वह बहन के घर चली गई थी। उनका तीसरा बेटा उसी के बाद हुआ था। इसके बाद पंचम दा की मुलाकात आशा से गाने के सिलसिले में हुई। दोनों ने एक साथ मिलकर कई गाने गाए। पंचम दा ने आशा से शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद हिंदी फिल्म की तरह उनकी मां ने इस शादी से इनकार कर दिया। पंचम दा में उस समय विरोध की हिम्मत नहीं थी, जिसके बाद उन्हें शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि शादी उन्होंने अपनी मां के रहते हुए ही की थी। उस दौरान उनकी मां किसी को पहचान नहीं पाती थी, जिसके बाद वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहीं। शादी के 14 साल बाद पंचम दा आशा भोसले को 4 जनवरी 1994 में 54 साल की उम्र में अकेला छोड़कर चले गए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस